विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। यह देखकर इंद्र चिंतित हो उठे कि वे कहीं मेरा सिंहासन न छीन लें। अतः उन्होंने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। मेनका ने सौंदर्य का जाल फैलाकर विश्वामित्र को मोहित कर दिया। वे तपस्या छोड़कर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसे एक नदी के तट पर छोड़कर स्वर्ग लौट गई। पास ही कण्व ऋषि का आश्रम था। वे कन्या को अपने आश्रम में ले आए और धर्मपुत्री के रूप में उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम शकुंतला रख दिया। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए। पुरु के वंश में दुष्यंत नामक एक पराक्रमी राजा हुए। एक दिन मृग्या खेलते हुए वे कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी जो मृग छौने का पीछा करते हुए उनके पास आ गई थी। उन्होंने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? प्रतीत होता है तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई हो। कृपया अपना परिचय दो। युवती बोली, राजन, मैं महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला हूँ। मेरी माता ने मुझे जन्म देकर वन में छोड़ दिया था। तभी से महर्षि कण्व मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। दुष्यंत बोले, शकुंतले, तुम्हारे सौंदर्य और गुणों ने मुझे मोहित सा कर दिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दुष्यंत को देखकर शकुंतला के मन में भी प्रेम का अंकुर फूट गया था। अतएव वह विवाह के लिए सहमत हो गई। तदनंतर दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। अगले दिन शकुंतला को शीघ्र महल में बुलाने का आश्वासन देकर दुष्यंत वापस लौट गए। दैववश महल में पहुंचते ही वे शकुंतला को भूल गए। इधर शकुंतला को दुष्यंत की प्रतीक्षा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। इसी बीच शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महर्षि कण्व ने बालक का नाम भरत रखा और उसे अत्रशस्त्र की शिक्षा देने लगे। भरत अत्यंत पराक्रमी और निडर बालक था। सिंहों के साथ खेलना उसे बहुत प्रिय था। ऐसे तेजस्वी पुत्र को पाकर शकुंतला धन्य हो उठी। बहुत समय बीत गया था, परंतु दुष्यंत ने अभी तक शकुंतला को अपने पास नहीं बुलाया था। धीरे धीरे कुछ आश्रमवासी दुष्यंत को लेकर शकुंतला का उपहास उड़ाने लगे। ऐसी स्थिति में उसने पुत्र सहित स्वयं ही दुष्यंत के पास जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन महर्षि कण्व का आशीर्वाद लेकर वह भरत को लेकर दुष्यंत के पास जा पहुंची। लेकिन दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। निराश शकुंतला जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी एक आकाशवाणी हुई, है दुष्यंत, तुमने वन में शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था। यह तुम्हारी पत्नी और भरत तुम्हारा पुत्र है। धर्म की रक्षा हेतु इन्हें स्वीकार करो। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर शकुंतला और पुत्र भरत को हृदय से लगा लिया। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।